आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस चैनल में हम लोग कोडिंग के बारे में हर एक चीज़ समझेंगे, मतलब कोडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे, और वो बहुत इजी लैंग्वेज में, ना कि बहुत इंग्लिश फराटेदार ये सब लैंग्वेज नहीं, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें आपको समझता है। ठीक है, तो आज तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक समझेंगे, जैसे मतलब कि हम लोग कोडिंग क्या होता है ना, बात में मान लो हम लोग को कोडिंग सीखना है तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सीखना कोडिंग, पर अब कोडिंग का जो थोड़ा बेसिक होता है, कोडिंग होता क्या है भाई, कंप्यूटर क्या होता है, हम लोग कोडिंग किस लिए लिखते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। कोडिंग क्या होता है, या आपने सुना होगा बग डीबग क्या होता है, वो सब हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कोडिंग क्या होता है। क्या होता है पहले कोडिंग, तो देखिए कोडिंग क्या होता है। नॉर्मल एक बात समझनी है हमें, जो हमारा कंप्यूटर है, यानी कि जो हमारा मशीन जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर हमारी भाषा, हमारी डेली की भाषा नहीं समझता। जैसे हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, कंप्यूटर ये सब भाषा नहीं समझता। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या वो हमारी भाषा समझता है, हमारी भाषा नहीं समझ पाता, तो वो अपना तुलतुले भाषा में बोलता है। लेकिन बच्चे की जैसे भाषा होती है, बच्चा अपने भाषा में समझता है ना। तो हम जो माँ होती है, जो बड़े लोग होते हैं, उस बच्चे से वो किस भाषा में बात करते हैं, उसकी भाषा में बात करते हैं कि हाँ खाना खाया वगैरह ऐसे करके बात करते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है वो हमारी आम भाषा को समझता नहीं है, चाहे वो इंग्लिश चाहे वो फ्रेंच हो, वो सब नहीं समझता है, वो अपनी भाषा समझता है। जो कंप्यूटर होता है उसकी अपनी अलग दुनिया होती है, कंप्यूटर अपनी भाषा समझता है। अब कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, जो कंप्यूटर भाषा समझता है वो बाइनरी नंबर की भाषा समझता है। कौन सी नंबर की? बाइनरी नंबर की भाषा समझता है। तो ये जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर सुन के लग रहा है कि नंबर है, तो जो कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो लिखा होता है 0 1 1 0 0 1 1 ऐसे करके। पूरा कंप्यूटर है वो अपनी पूरी भाषा 0 1 0 1 में ही समझता है। जैसे हम लोग कैसे हिंदी में बोल देते हैं मैंने खाना खाया, हमें आज आ रहे हैं, कंप्यूटर में बस 0 1 होते हैं। क्या? बस ये दो नंबर 0 1 0 1। मान लो अगर मुझे बोलना है कि मैं खुश हूँ, तो कंप्यूटर ना मैं खुश हूँ लिखेगा अपने भाषा में 0 1 0 1 1 0 1 0 ऐसे करके कुछ, तो कंप्यूटर अपनी भाषा में लिखेगा। समझा? तो अगर मान लो आपको कंप्यूटर में कुछ बड़ा सा लिखना है, मान लो कुछ आपको लंबा तंबा लिखना है, ठीक है, मान लो कोई ऐप बनाना है, कुछ आपको मान लो कुछ वेबसाइट बनानी है, तो अब क्या आप 0 1 0 1 करके लिखते जाओगे? उतना दिमाग थोड़ी ना है। नॉर्मल तो इतना पढ़ के ऑलरेडी इंसान पागल हो जाता है, इतना पूरा याद करेगा ये? तो भैया इतना ये सब याद करना ये बहुत कठिन पड़ जाएगा। एक तो याद करना कठिन पड़ जाएगा, एक तो आधा करते करते हमारा पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो हम इंसानों को ये भाषा सीखनी ना पड़े, मतलब हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हम कंप्यूटर में आसानी से अपना काम कर लें, इसके लिए क्या चीज़ आई है? इस नंबर को हटा के इसकी जगह पे क्या लाया गया? कोडिंग। क्या लाया गया? कोडिंग। तो कोडिंग क्या होता है ना, प्रॉपर अपने भाषा टाइप में लिखते हैं। ठीक है, वही कोडिंग, इस नंबर को हटा के कोडिंग आ गया है। हालांकि हम नंबर की जगह हम कोडिंग लिखते हैं, पर हमारे कोडिंग लिखने से ये नहीं कि कंप्यूटर कोडिंग भाषा समझने लग जाएगा। नहीं, कंप्यूटर तो समझेगा अपना 0 1 0 1 वाला भाषा। देखो समझो, यहाँ पे इंसान है, इंसान अपना कोडिंग लिखेगा, यानी कि अपनी भाषा टाइप लिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कंप्यूटर है ये समझेगा अपनी भाषा। क्या समझेगा? अपना मशीन वाला भाषा ये समझेगा। अब देखो यहाँ पे हमने लिखी अपनी भाषा, कंप्यूटर समझेगा अपनी भाषा। अब यानी कि बीच में ऐसा कोई तो चीज़ है जो कि हमारे कोडिंग भाषा को बदलता है कंप्यूटर की भाषा में। समझ में आ रहा है आपको? समझा? तो इस 0 1 0 1 में हमें कठिनाई ना पड़े, हमें अपना दिमाग ख़राब करना ना पड़े, इसके लिए क्या आया? कोडिंग आया। क्या आया? कोडिंग। अब कोडिंग बहुत प्रकार की होते हैं। देखिए कोड क्या होता है? बहुत प्रकार का होता है। जैसे कि देखिए भाषा बहुत प्रकार की होती है, हिंदी इंग्लिश बहुत सारी टाइप की भाषा होती है, वैसे ही कोडिंग में भी अलग अलग टाइप के कोड होते हैं। जैसे कि देखिए जावा, पाइथन, C++, ऐसे बहुत प्रकार के कोड होते हैं। समझ में? एकदम डिट्टो भाषा की तरह है। समझ में आ गया कोडिंग? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनपुट आउटपुट ये सब क्या होता है। अब कोडिंग का मतलब समझा, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं क्या हम लोग इनपुट और जो हमारा आउटपुट, OUT PUT, इनपुट देखेंगे आउटपुट देखेंगे। ठीक है, अब देखो इनपुट क्या होता है? जो कोड, अब आप लोग कोड मतलब समझ रहे हैं, जो कोड हम लिखते हैं, क्या करते हैं? जो कोड हम लिखते हैं, तो जो कोड हम लोग लिखते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा हो, देखो आप लोग वही लोग ये वीडियो देख रहे हैं मतलब जो थोड़ा टेक्निकल चीज़ समझना चाहते होंगे, तो सिंपल समझो, जो लैपटॉप में हम लोग कोड जो टक 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 कोड लिखते हैं, वो हम लोग उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट। यानी कि हम लैपटॉप में वो चीज़ लिख रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो क्या हो गया? इनपुट। ठीक है, अब जो चीज़ हमने लिखा है उसका हमें रिजल्ट भी तो मिलेगा।
जो चीज़ हमने लिखा है उसका हमें रिजल्ट भी तो मिलेगा। तो हमने डाला इनपुट, अब उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, उस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। हमने कोड किया, अब हमारा कोड जाएगा कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर मतलब क्या होगा? अपनी मशीन लैंग्वेज में समझेगा। अब कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ के हमें क्या देगा? उत्तर देगा। तो जो आंसर कंप्यूटर हमें देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। हमने लिखा इनपुट, कंप्यूटर देता है आउटपुट। समझा? अब आप लोग सोचेंगे कि हमारी जो कोडिंग वाली भाषा है उसे मशीन में कौन बदलता है, तो वो भी मैं बताऊंगी, वो भी आगे इसमें ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया? कोडिंग, इनपुट, आउटपुट, ये दोनों हमारा हो गया तीनों। अब आगे देखिए हम लोग, अब हम लोग देखते हैं सिंटैक्स। देखो सिंटैक्स क्या है ना, सिंटैक्स क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। देखो जैसे कि देखिए इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ये सब क्या अलग अलग प्रकार की भाषा है। देखिए इंग्लिश में ABCD से शुरू होता है। हिंदी में अ से अनार, आज से आम, ऐसे शुरू होता है। पंजाबी में अलग, उर्दू में जो भाषा होती है उसकी अलग। तो हर एक भाषा की अपना क्या है? अपना एक ढांचा है। अपना ढांचा है कि नहीं है ना? अपना एक बोलते हैं ना, अपना एक तरीका है। तो सेम प्रकार से हर एक कोड का, हर एक जावा, पाइथन, C++, जितना भी ये सब भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है, इन सभी का अपना क्या होता है? ढांचा होता है। क्या होता है? ढांचा होता है। जैसे कि मान लो एक भाषा है, यानी कि एक लैंग्वेज है, उसका नाम है C++। अभी जो C++ भाषा है इसका अपना अलग ढांचा है। ये शुरू होगा अपने तरीके से। जैसे हर घर में अपना सबका अलग अलग रूल होता है, वैसे हर एक भाषा का अपना अलग अलग ढांचा होता है। तो C+ का अपना अलग से ढांचा होगा। तो हर एक कोडिंग लैंग्वेज वो अपने हिसाब से काम करता है। वो कहेगा भैया अगर तुम्हें हमें सीखना है, अगर मान लो मैं C++, मैं एक भाषा हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगी अगर भैया तुम्हें मुझे सीखना है तो तुम्हें मेरे ढांचे के हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम्हें मेरे ढांचे के हिसाब से कोडिंग लिखना पड़ेगा, तब जाके तुम लिख पाओगे, तब जाके तुम मुझे सीख पाओगे। तो ये जो ढांचा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। जैसे कि देखिए C++ में होता है ना, हम लोग शुरू करते हैं लिखना इंक्लूड iostream .h। तो ये C++ क्या बोलता है? मुझे शुरू करना है तो ये ढांचा है मेरा शुरू करने का। समझ में आया? वैसे ही देखिए आपको पता होगा पाइथन में है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके है, ये सब है ना। तो सब भाषा का अपना अलग अलग ढांचा होता है, उसी ढांचे को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बग डीबग क्या होता है। बाकी हर एक भाषा का कौन कौन सा सिंटैक्स होता है वो हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोडिंग बिना बेसिक समझे जैसे हम कोडिंग कूदते हैं तुरंत, तो कोडिंग जब सीखते हैं ना, जब मान लो टीचर बोल रहे हैं कि सिंटैक्स इसका गलत है, तो वो बच्चे को समझने में, पचाने में बहुत टाइम लगता है कि सिंटैक्स क्या होता है, ये क्या कंपाइलर क्या होता है, बग क्या होता है, डीबग क्या होता है। इसके लिए पहले बेसिक समझ लेंगे ना, फिर जाके कोडिंग समझेंगे तो वो आसान पड़ जाएगा। अब देखते हैं बग क्या होता है। क्या होता है? बग मतलब जो हम लोग कोड लिख रहे हैं, कोड में मान लो कोई एरर आ गया, कोई गलती आ गई, कोई मिस्टेक आ गया, तो उस मिस्टेक को, उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? बग। क्या बोलते हैं? बग। क्या बोलते हैं? बग। जो गलती है उसे क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं कोडिंग में। समझ में आया? अब देखो डीबग क्या होता है? सिंटैक्स हो गया, बग हो गया। अब देखो डीबग क्या होता है। देखो डीबग मतलब हमने जो हमारी गलती है वो तो क्या है, जो कोड में गलती निकलता है उसे बग बोलते हैं। अब गलती निकला, उस गलती को जो हम सुधारते हैं, गलती निकल गया, अब उस गलती को हम लोग सुधार रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीबग। क्या बोलते हैं? डीबग। देखो बग मतलब गलती, डीबग मतलब गलती को सुधारना, यानी कि डीबग। अब हम लोग समझेंगे कंपाइलर। अब देखो कंपाइलर नाम सुन के लग रहा है कंपाइल करना। कंपाइल करना मतलब समझ रहे हो, कोई एक साथ चीज़ इकट्ठा होकर कुछ करना, उसे कंपाइल मतलब पूरा एक संग्रह एक चीज़ का। तो कंपाइलर क्या होता है? देखो मान लो हमने पूरा कोडिंग लिखा। क्या लिखा? हमने पूरा कोडिंग लिखा। अब हमारी ये कोडिंग भाषा कंप्यूटर को तो समझती नहीं है, मशीन भाषा में उसे समझती है भाषा, बाइनरी नंबर में। तो हमारा पूरा कोडिंग, मान लो मैंने ये पूरा कोडिंग लिखा। क्या लिखा? मैंने ये पूरा कोडिंग लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा कंप्यूटर, यहाँ पे क्या है? मेरा कंप्यूटर है, सॉरी मशीन है, मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है? मशीन लैंग्वेज है। मुझे मेरी कोडिंग को मशीन लैंग्वेज में बदलना है। किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। मशीन लैंग्वेज यानी कि जो कंप्यूटर जो भाषा समझते हैं उसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। समझा? अब मैंने क्या लिखा? पूरा कोडिंग। अब कंपाइलर क्या करता है? मेरे इस कोडिंग को, ये जो कंपाइलर है मेरे इस कोडिंग वाले भाषा को बदलता है मशीन की भाषा में। किसमें? कंपाइलर है मेरी कोडिंग वाली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी कौन बदलता है भाषा। तो ये जो कंपाइलर है वो हमारी भाषा को बदलता है। पर कंपाइलर का एक बात क्या है, जो कंपाइलर है ना वो हमारी पूरी कोडिंग को
इकट्ठा उठाएगा, इकट्ठा जाके मशीन लैंग्वेज में डाल देगा। मतलब एक एक लाइन करके काम नहीं करता, वो पूरा कोडिंग एक ही बार में उठाएगा, उठा के सबको पूरे कोडिंग को भेज देगा मशीन के पास में। अब फिर वो बाइनरी नंबर में बदल के मशीन लैंग्वेज के पास चला जाता है, समझा। तो कंपाइलर क्या एकदम आलस वाला है, पूरे चीज़ को एक ही बार में उठाएगा, उठाने के बाद तुरंत बदल देगा सबको, वो कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार कोडिंग को उठाएगा, बदल देगा। अब देखो एक और चीज़ हम लोग समझते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर को अगर हम लोग साथ में समझेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझेगा। अब हम लोग समझते हैं साथ में इंटरप्रेटर। कंपाइलर अभी और बाकी है, रुको मुझे आपको इंटरप्रेटर भी साथ में समझाना है तो आपको अच्छे से समझेगा वो, ठीक है। इंटरप्रेटर, अब देखो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारा कोडिंग भाषा है, इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर हमारी कोडिंग भाषा को इंटरप्रेटर मशीन वाले भाषा में बदल देता है, ठीक है। जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, दोनों का काम एकदम सेम है कि नहीं, हमारी कोडिंग को मशीन में बदल रहा है, ये भी कंपाइलर हमारे कोडिंग वाली भाषा को मशीन में बदल रहा है। पर कंपाइलर जो है पूरा इकट्ठा पूरा कोडिंग उठा के मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। पर इंटरप्रेटर समझदार होता है, इंटरप्रेटर एक लाइन उठाया ना, मान लो कोडिंग का एक लाइन उठाएगा, फिर एक लाइन को बदलेगा, कोडिंग की एक भाषा को उठाएगा, एक लाइन को उठाएगा, उस लाइन को मशीन वाली भाषा में बदल देगा, समझा। तो जो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन, मान लो इसको पहले इसने बदला, इस लाइन को इसने उठाया अपने पास लेकर गया, अब इस लाइन को ये मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, तो 0101 जो भी रहेगा उसको उसमें बदल देगा, समझ में आया। अब फिर ये लाइन हो गया, अब दूसरी लाइन को उठाएगा, अब दूसरी लाइन को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, तीसरी लाइन को उठाएगा, तीसरी लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, लाइन से किससे, लाइन कैसे काम करता है, लाइन से। और ये कंपाइलर क्या करता है, पूरा इकट्ठा एक ही साथ उठा लेगा, एक ही साथ पूरा बदल देगा, जाओ, समझा। अब एक और बात देखिए, इंटरप्रेटर कंपाइलर, आपको तो ये समझ गया। अब क्या होता है, इसकी एक और बात होती है कि मान लो हमारे कोडिंग में कुछ एरर आया। भैया कोडिंग आप करते हो, कभी भी क्या होता है ना, कोड हम लोग देख के भी करते हैं, फिर भी एरर आता है, यानी कि बग, याद है ना, बग, गलती। मान लो अभी कोडिंग में कुछ गलती आई, कुछ कोडिंग में गलत हो गया, हाँ वहाँ टाइपिंग में गलती हो गई। अब ये कंपाइलर क्या करता है ना, ये कंपाइलर तुरंत गलती नहीं देखेगा, कंपाइलर पूरा कोड लिख लेगा, उसे मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, फिर जो आउटपुट आता है आउटपुट में दिखाएगा कि आपके कोड में गलती है, ठीक है। कंपाइलर ऐसे करता है, पूरा एक ही बार में इकट्ठा पूरा उठा लेगा, फिर जाकर उसको बदल देगा और कहेगा, मान लो कहीं भी गलती निकल गया तो आपको आउटपुट में दिखाएगा कि देखो भैया आपकी गलती है, अब ढूंढो आप कहाँ पे गलती है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है ना, इंटरप्रेटर समझदार होता है, मान लो आपकी पहली लाइन में गलती निकला, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपके कोड को, मान लो आपने पहली लाइन गलत लिखी है, क्या लिखी है, गलत लिखी है, तो अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस लाइन को बाइनरी नंबर में बदलेगा। अगर आपका लाइन गलत रहेगा तो आपको आउटपुट यानी कि रिजल्ट में लिख के देगा कि आपकी ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन में एरर है। अब मान लो आपकी दूसरी लाइन सही है, तो दूसरी लाइन का आंसर लिख देगा, ये इधर दूसरी लाइन का आंसर लिख देगा। मान लो आपकी तीसरी लाइन गलत है, तो लिखेगा तीसरी लाइन में क्या है, एरर है, क्या है, एरर है, समझ में आया। मान लो चौथी लाइन सही है, तो लिखेगा चौथी लाइन को यहाँ पे लिख देगा, चौथी लाइन का आंसर यहाँ पे लिख देगा। मान लो पांचवी लाइन आपकी गलत है, तो लिखेगा पांचवी लाइन पे क्या है, एरर है, पांचवी लाइन पे गलती है। तो ये इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन हमें हमारी गलतियों को बता रहा है। अब कंपाइलर क्या करेगा, मान लो आपकी पहली लाइन में गलती है, दूसरी लाइन सही है, तीसरी लाइन में यहाँ पे गलती है, सही है, ये गलती है, यहाँ पे सही है। अब कंपाइलर क्या करेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि चम्मच, इंटरप्रेटर ना हमें चम्मच की तरह खाना खिलाते हैं, बेटा यहाँ पे गलती है। कंपाइलर देन स्ट्रिक्ट, कंपाइलर क्या करता है, पूरा कोड में आपका मान लो कहीं पे भी गलती रहेगा, कंपाइलर कहेगा एरर है, कोड में एरर है, अब आप ढूंढो कहाँ पे एरर है, समझा। तो कंपाइलर कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो जैसे सिंपल समझ में आ गया आपको। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि अगर मैं समझूँ कि मान लो मैं कंपाइलर हूँ और मुझे किसी को, जैसे बहुत लोग टोकते हैं, ठीक है, मान लो कोई लोग होते हैं ना कि आपने पूरी बात बोल ली, अब बाद में जाके आपको वो समझाएंगे कि भैया आपने गलत बोला है। मान लो मैं कंपाइलर हूँ, कोई इंसान भाषण दे रहा है, अब उसके भाषण में कुछ तो गलती निकली है, तो मैं उस इंसान को भाषण की बात बोलूँगी कि भैया तुमसे कुछ गलती हुई है, अपनी गलती को सुधार लो, समझ में आया। मैं कंपाइलर हूँ। अगर मान लो मैं इंटरप्रेटर हूँ, कोई इंसान भाषण दे रहा है, तो मान लो उसने एक लाइन गलत बोली, फिर दूसरी लाइन गलत बोली, तो अब वो भाषण की बात आएगा ना, तो अब मैं उसे बोलूँगी भैया तुमने जो पहली लाइन बोली थी ना वो तुमने गलत बोली थी, दूसरी लाइन सही थी, पर जो तुमने चौथी लाइन बोली थी ना वो तुमने गलत बोली थी, समझा। कंपाइलर क्या करेगा, तुमने गलत बोला था, इंटरप्रेटर पहली लाइन गलत बोली थी, दूसरी लाइन सही बोली थी, समझ में आया। तो इंटरप्रेटर ना एकदम अच्छे इंसान की तरह काम करता है, कंपाइलर एकदम स्ट्रिक्ट इंसान, तुम समझो कहाँ पे कहाँ हुआ है, पर तुमने गलती की है,
समझा आपको? इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों का काम सेम है, मशीन लैंग्वेज में बदलना है, पर कंपाइलर का थोड़ा सा सख्त वाला काम है, इंटरप्रेटर का थोड़ा सा नाजुक वाला काम है, मतलब सिंपल तरीके से इंटरप्रेटर काम करता है कि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो ये था कंपाइलर इंटरप्रेटर। अब क्या है हमारा असेंबलर, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कंपाइलर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको समझ जाए एक साथ। अब ये समझ जाओ एक साथ क्या करता है, एक साथ क्या करता है, गलती भी एक साथ बताएगा। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन से, क्या करता है, लाइन से। अब है असेंबलर, क्या है, असेंबलर। असेंबलर भी क्या करता है, देखो ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, मशीन की भाषा में बदलते हैं। ये तीनों का काम सेम है, पर करने का तरीका अलग होता है। जैसे हर एक इंसान का अपना समझाने का तरीका अलग होता है, बहुत लोग मार के समझाते हैं, बहुत लोग समझा के अच्छे से समझाते हैं। तो ये तीनों का तरीका काम करने का सेम है, पर मतलब काम करना एक ही काम करना है वो लोग को, पर अपने अपने ढंग से ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अब देखो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर क्या करते हैं ना, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, अब बताती हूँ असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कौन बदलता है, हमारा जो असेंबलर होता है वो बदलता है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मशीन आपकी, अगर मुझे बोलना है मैं, तो मशीन मैं नहीं समझता है, मशीन क्या समझता है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अगर आपको बोलना है आपको बोलना है कि पेन, तो मशीन पेन नहीं समझेगा, मशीन समझेगा, जो कंप्यूटर है वो पेन नहीं समझेगा। अगर पेन की जगह पे आप लिखोगे 0 1 0 1 0 1, तो कहेगा अच्छा ये पेन है, तब जाके वो समझेगा। तो समझो इधर, तो जो असेंबली लैंग्वेज है, जैसे मान लो मुझे लिखना है, मैं चाहती हूँ कि मेरा कंप्यूटर क्या करे, मैं चाहती हूँ कि मेरा कंप्यूटर 2 + 2 ऐड करे, क्या करे, 2 और 2 को ऐड करे, तो मुझे कोड लिखना है। तो मान लो मैं लिख दूँ कि ऐड, मान लो 2 का कोडिंग नंबर कुछ ऐसे करके है, सिंपल है नहीं, वैसे बता रही हूँ सिंपल में, और मैं बोल दूँ कि ऐड 0 1 0 1 करके इसमें 0 1 लिख दूँ। अब देखो सीरियस मतलब कोड नहीं बता रही हूँ, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो मान लो अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या करेगा ना, असेंबली लैंग्वेज ऐड क्या है हमारा, असेंबली लैंग्वेज क्या है, ऐड असेंबली लैंग्वेज। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, कोडिंग में ना एडिशन नहीं लिखते, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब नहीं लिखते हैं, एडिशन को ऐड लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन को सब SUB सब लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को MUL मल लिखते हैं, तो ऐसे करके लिखते हैं, समझा। तो मान लो क्या हमारा ये ऐड क्या है, असेंबली लैंग्वेज है, क्या है, ऐड असेंबली लैंग्वेज है। अब देखो हमारे मशीन को तो ऐड मतलब नहीं पता, हमारे मशीन को नहीं पता भैया कि ऐड मतलब क्या होता है, हमारी मशीन को पता है क्या, नहीं पता है। अब ये असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर कहेगा अच्छा जहाँ जहाँ पे ये असेंबली लैंग्वेज है, मान लो ऐड है, कहीं पे सब लिखा है, कहीं पे मल्टीप्लाई को MUL मल लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो अब असेंबलर क्या करेगा ना, अब असेंबली लैंग्वेज में जाके देखेगा, कोड में जाके देखेगा, जहाँ जहाँ पे असेंबली लैंग्वेज होगा, मान लो ऐड लिखा है, सब लिखा है, मल लिखा है, MUL मल लिखा है, तो ये जहाँ जहाँ पे असेंबली लैंग्वेज जुड़ेगा, असेंबली लैंग्वेज को पहले उठाएगा और असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी नंबर में बदलेगा, असेंबली लैंग्वेज को बदल देगा बाइनरी नंबर में, ठीक है। तब मशीन के पास भेजेगा कि भैया देखो इसने बोला है तुम्हें ऐड करने को, क्या ऐड करने को बोला है, 2 + 2 ऐड करने को बोला है। तो मशीन क्या देखेगा, हम लोग को दिख रहा है ऐसे ना, हम लोग को ऐड 0 0 1 1 दिख रहा है, अब मशीन को कैसे दिखेगा, मान लो मैं ऐड को लिख रही हूँ 0 1 0 1 1 1 0, ऐसा है नहीं, मान लो। अब मशीन क्या समझेगा, अच्छा ऐड करना है, तो ये हमारी भाषा है, ये मशीन की भाषा, तब कहेगा अच्छा ऐड करना है, तब मशीन क्या करेगा, 2 + 2 को ऐड करके देगा, 2 + 2 को ऐड करके दिखाएगा, कहेगा 4। अब मशीन 4 ऐसे 4 नहीं लिखेगा, वो अपनी भाषा में 4 लिखेगा, 0 1 1 1 0 0 0 1 जो भी लिखेगा उसे लिखेगा, तो अपनी भाषा में वो क्या लिखेगा, 4 लिखेगा। तब क्या करेगा ये असेंबलर, क्या करेगा, अब असेंबलर ये नंबर को, बाइनरी नंबर को अपने पास लाएगा। अब इस बाइनरी नंबर को ये बदलेगा कि भैया हमें तो बाइनरी नंबर नहीं समझता ना, तो अब इस बाइनरी नंबर को ये कहेगा ये क्या लिखा है, 4 लिखा है, क्या लिखा है, 4 लिखा है। अब आउटपुट अगर अब हमें ये अब असेंबलर हमें आउटपुट देगा, तो आउटपुट में ये बाइनरी नंबर नहीं लिख के आएगा 4, समझा। मतलब दोनों तरफ से अपना अलग अलग काम हो रहा है, बीच में कौन है, बीच में एक सुलझाने वाला इंसान है, वो कौन है, असेंबलर है। समझ में आया आपको। तो हमने कोड लिखा, हमारा कोड असेंबलर बदलता है,
ठीक है। हमारा कोड असेंबलर बदलता है, मशीन को भेजता है। अब मशीन के पास नंबर वाला आ गया, पूरा बाइनरी नंबर में पूरा कोड आ गया हमारा कोड, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि इंक्लूड IO स्ट्रीम, वो सब हमारा कोड मशीन के पास 010101 में लिख के जाता है। अब मशीन उस कोड को देखेगा, अब मशीन उस कोड का आंसर अपने भाषा में देगा। वो तो असेंबलर क्या करता है, अब कोड की भाषा को अपनी भाषा में बदलता है, मतलब हमारी भाषा में बदलता है, फिर जाके हमें उत्तर देता है। जैसे कैसे घर में झगड़ा होता है, तो मान लो बाप बेटे में झगड़ा हो गया, तो जो माँ होती है वो क्या करती है, मान लो बाप ने चिल्ला के कोई बात बोली, तो माँ का क्या करती है, उस बात को आसानी से अपने, मतलब मान लो बाप ने बहुत गुस्से में बोला ये बात, तो माँ क्या करती है, उस बात को आसानी से सिंपल सुलझा देगी, और सुलझाने के बाद उस बच्चे को बताइए, देखो तेरे पापा ने ऐसा बोला था। हालांकि जो बाप वाली लैंग्वेज अगर माँ बोलने लग जाए तो बच्चा नहीं समझेगा, तो माँ क्या करती है, उस लैंग्वेज को एकदम सिंपल कर देती है। तो सिंपल असेंबलर, ये जो कंपाइलर, जो इंटरप्रेटर है, वो हमारी भाषा को सिंपल करते हैं। सिंपल मशीन की भाषा को हमारे लिए सिंपल करते हैं, और हमारी भाषा को मशीन के लिए सिंपल करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका बग, डीबग, सिंटैक्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कोडिंग क्या होता है, वो सभी हमारा सिंपल बेसिक था। अब हम लोग जब कोडिंग सीखेंगे ना, तो हम लोग समझ जाएंगे। मान लो कोडिंग में कुछ नया टर्म आता है, जो कि डेटा टाइप है, अरे है, ये सब टर्म्स आएंगे, वो सब हम लोग उसी वक्त देखेंगे। ठीक है, ये सब जो बेसिक्स था वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कुछ जावा का कुछ प्लेलिस्ट स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट करेंगे, कोई तो लैंग्वेज का हम लोग वो प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक्स एकदम।